Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program to the method of RSPM, that is root pairing and correlation method. ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। ये इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। पीडीएफ में दिए हुए जो बोल्ड हाइलाइटेड वर्ड हैं उनको आप याद कर लें। उन्हीं के बेस पे मैं और चीज़ें तैयार कराऊंगा, जो अदर वर्ड्स हैं उनको तैयार कराऊंगा। एंड also want to say, if anybody has any problem, any confusion regarding any word, you can reach me out on this given WhatsApp number. So without delay, let's get started with the word optical in our class number 6. ऑप्टिकल दृष्टि से रिलेटेड चीजें होती हैं, रिलेटेड टू साइट। सबसे पहले आप ऑप्टिक समझिए। ऑप्टिक क्या होता है? ऑप्टिक होता है रिलेटेड टू आई। आंख से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको आप ऑप्टिक बोलते हैं, और आंख में दृष्टि से रिलेटेड जो होता है उसे आप ऑप्टिकल बोलते हैं। तो ऑप्टिक आंख से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू आई, और ऑप्टिकल साइट से रिलेटेड होता है, विजन से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको ऑप्टिकल बोलते हैं। आपने ऑप्टिकल्स जो चश्मे की दुकानें होती हैं उसमें आपने ऑप्टिकल्स लिखा देखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने ये दे दिया कि अमित ऑप्टिकल्स करके अगर किसी ने अपना शॉप खोली हुई है तो आप वहाँ पे ऑप्टिकल्स देख सकते हैं। आरएससीएम के थ्रू मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने आसपास होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां भी आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, तो आप कोशिश करें कि उससे वर्ड्स को याद करें। जैसे बिस्किट का पैकेट आप ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, या कोई और चीज खरीद रहे हैं, अगर कहीं पे भी इंग्लिश लिखी हुई है तो कोशिश कीजिए कि आप उससे याद कर लीजिए। ऑप्टिक मीन्स आई से रिलेटेड, और ऑप्टिकल मीन्स होता है दृष्टि से रिलेटेड। ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन ऐसा पर्सन होता है जो कि चश्मे वगैरह बेचता है। सेलर और मेकर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मे बेचने वाले को आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। यहाँ पे तीन चीजें आपको, तीन वर्ड समझने हैं। ऑप्टिशियन होता है जो चश्मे को बेचता है। ऑप्टोमीट्रिस्ट होता है जो आपकी दृष्टि, आप जब चश्मा खरीदने जाते हैं तो वहां देखते होंगे कि एक पर्सन आपकी आई साइट को टेस्ट करता है कि नेत्र जो जो नेत्र परीक्षण, मतलब नेत्र की जो साइट होती है, विजन होता है, उसको टेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। और एक होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स जो कि आंख में कोई डिसीज होता है उसका इलाज करता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ से तीन वर्ड निकल के आते हैं। ऑप्टिशियन होता है जो चश्मे बेचता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो आई साइट को मेजर करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो नेत्र रोग का विशेषज्ञ होता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजी जो मेडिकल स्टडी होती है आई डिसीजेज की, उसको बोलते हैं नेत्र विज्ञान। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपने समझ लिए। मायोपिया, मायोपिया क्या होती है? देखिए, ओप, यहाँ पे क्या आया है? ऑप। हाँ, एक वर्ड रह गया है आपका, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? जनता की धारणा, पब्लिक किसी भी चीज को कैसे देखती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में यूज होता है। पॉलिटिकल, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑप्टिक्स। पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स जरूरी होते हैं कि कोई भी पर्सन, जो जनता की धारणा है वो कैसी है। तो ऑप्टिक्स माने होता है, ऑप माने जहां भी आएगा उसमें क्या होता है? आई, या आई साइट से रिलेटेड चीजों को आप क्या बोलेंगे? ओप आता है, ओपी। तो ऑप्टिक्स मीन्स जनता की धारणा क्या बनती है, इसको आप ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें देखिए मायोपिया, ओप आया हुआ है। ओप माने होता है दृष्टि, और जहां दृष्टि जो है शॉर्ट साइटेड होती है, मतलब छोटी दृष्टि हो जाती है, निकट निकट दृष्टि दोष को आप मायोपिया बोलते हैं। ऐसे ही बुढ़ापे की एज में, बुढ़ापा जब आगे बढ़ता है, हिंदी में इसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। वृद्धावस्था जन्य दृष्टि दोष, जो एज रिलेटेड इशू आ जाते हैं आंख में, दृष्टि के विजन में, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ओप माने होता है देखना या आंख से रिलेटेड होता है, तो मायोपिया शॉर्ट साइटेड हो गया, और प्रेस बायोपिया आपकी एज रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसके लिए आपका
प्रेसबायोपिया आता है। यहाँ से तीन वर्ड आपको समझना है, बायोप्सी, ऑटोप्सी और सिनॉप्सिस। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होता है ऊतकों की जांच। जब किसी को कोई डिसीज हो जाती है तो उस डिसीज वाले पार्ट का एक पार्ट निकाल करके उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये स्पेसिफिकली कैंसर कैंसर में यूज होता है। जहाँ पे किसी को कैंसर होता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए उसका एक ऊतक छोटा सा काट करके उसको पार्ट निकाल करके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है उस टिश्यू को। तो टिश्यू परीक्षण को क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। ऑप माने क्या होता है? देखना, या रिलेटेड होता है, देखने से रिलेटेड होता है। तो जिसका बायोलॉजिकल परीक्षण होता है, बायोलॉजिकली जिसको देखा जाता है, इसे आप क्या बोलते हो? बायोप्सी बोलते हो। ऑटोप्सी क्या होता है? कि जो खुद की जांच होती है। जब कोई पर्सन मर जाता है और उसकी डेड बॉडी जो होती है उसकी उसकी जो एग्जामिनेशन होता है डेथ आफ्टर डेथ, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। तो बायोप्सी किसी भी टिश्यू की का एग्जामिनेशन होता है, और ऑटोप्सी होता है उस पर्सन की खुद की जो मर जाता है। मरने के बाद में उसकी खुद की जब जांच होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, तो उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस ओवरऑल समरी होती है किसी चीज की। मान लीजिए कि आपको एक कोई थीसिस दिया गया, ठीक है? एक थीसिस दिया गया और उस थीसिस को आपने उसकी एक समरी निकाल करके देख लिया। इन मीन्स होता है, इसको इसको बोलते हैं सन, इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। और ऑप माने देखना। जब आप किसी चीज को, पूरी एक चीज को एक साथ कहीं एक शॉर्ट में देखते हो तो उसको बोलते हैं आपका सारांश या ब्रीफ समरी, सिनॉप्सिस। सिन सिन मीन्स होता है एक साथ, टुगेदर, ऑप माने देखना। किसी को पूरे एक बड़ी चीज को एक साथ छोटे वे में देखना, उसको आप ब्रीफ समरी में देखना, इसे बोलते हैं सिनॉप्सिस। तो आपका एक बायोप्सी, ऑटोप्सी और सिनॉप्सिस। एडल्ट तो किशोर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, 18 प्लस का हो जाता है, उसको आप जो है एडल्ट बोलते हैं, ग्रोन पर्सन। एडल्ट्री, एडल्ट्री होता है कि जो आप एक एज होने के बाद में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, व्यभिचार करता है, उसको पर्सन, उसको एडल्ट्री बोलते हैं। एडोलसेंट, यहाँ से देखिए ये एक वर्ड, दो, ये तीन वर्ड, आपको दो वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने ओल्ड समझा है। ओल्ड माने होता है, एक तो वृद्ध होता है, कोई वृद्ध पर्सन है उसको बोलते हैं ओल्ड मैन। एक क्वेश्चन कभी कभी करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू मतलब आपकी एज कितनी है? तो ओल्ड का मतलब एज से भी होता है, एज से भी लिया जाता है। किसी ने कहा कि 10 ईयर्स, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, है ना? तो 10 ईयर्स, यहाँ से ओल्ड का मतलब क्या हुआ? ओल्ड का मतलब हुआ जो आपकी बढ़ती हुई एज से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड क्या हो गया? ओल्ड। ओल्डेस्टर जैसे यंगस्टर होता है, यंगस्टर होता है, ऐसे ही यंगस्टर मीन्स होता है जवान, और ओल्डेस्टर मीन्स क्या होता है? बूढ़े या वृद्ध जनरेशन जो उसको होती है वो ओल्डेस्टर बोलते हैं। यहां से आपने देखा ओ एल यहाँ ऐड है, इसका मतलब क्या है? कि आपकी एज से रिलेटेड है। अब आते हैं एडोलसेंट पे। एड देखो इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, एड का मतलब होता है जोड़ना। जब किसी की उम्र क्या होती है? जुड़ती है, तो उसको क्या आता है कि वो चीज आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के लिए इसी सेंस से यहाँ से लिया गया है एडोलसेंट। एडोलसेंट जिनकी जिनकी एज बढ़ती है, ऐसे आ, ऐ- ऐसे बच्चे जो कि अपनी किशोरावस्था में होते हैं, मतलब 13 to 19 ईयर्स में जो अपने टीन एज में होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? किशोरावस्था बोलते हो। एड ऑल जिनकी एज में वृद्धि होती है, जिनकी एज बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंट। यहाँ का ये वर्ड ऐसे बना हुआ है कि एज बढ़ रही है, और एडोलसेंट का मतलब जो होता है फाइनली, वो होता है किशोरावस्था, मतलब आपकी एक टीन एज को, टीन एज में जो होते हैं उनको एडोलसेंट बोलते हैं। एडोलसेंस, एडोलसेंस वही पीरियड जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है, उसको आप एडोलसेंस बोलते हैं। तो एडोलसेंट और एडोलसेंस दो वर्ड हो गए। एडोलसेंट आपका एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एब ओल, ओल माने क्या हो गया? आपका एज। और एब माने होता है अभी, मीन्स खत्म करना। जिसकी एज खत्म हो गई है, जहां एज ऐड होती है उसको एडोलसेंट बोलते हैं। और जब किसी की एज खत्म हो गई, मतलब किसी चीज को हटा दिया गया,
इसकी एज को एब मीन्स अवे, अवे मीन्स दूर, दूर कर दिया गया है उसकी एज को, तो उसको बोलते हैं एबोलिश। एबोलिश का सेंस क्या बनता है, जाकर के यहाँ से इस वर्ड का मीनिंग बनता है किसी चीज को समाप्त करना, किसी को खत्म कर देना, किसी की एज अगर खत्म हो जाएगी मतलब वो चीज खत्म हो गई है। फॉर्मली पुट एन एंड टू, तो जब किसी की एज बढ़ती है तो उसको एडोलसेंट बोलते हैं, और जहां पे किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो खत्म करना, एबॉलिश मीन्स होता है खत्म करना, और उस खत्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एबॉलिश बोलते हैं, एबॉलिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे आपका यंगस्टर बनता है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो है जो ठीक ठाक उम्र दराज होता है, तो वो लगभग 50 साल पहुंच गया है, ओल्डेस्ट पर्सन है। ऐसे ही एल्डर मीन्स होता है जवान, और जवान लोग जो होते हैं वो एल्डरली, एल्डरली मीन्स वरिष्ठ, वरिष्ठ लोग जो है एल्डरली हो गया। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, किसी चीज, ये नाउन और वर्ब में दोनों में यूज होता है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट और किसी में आगे बढ़ना, उन्नति या और उन्नति करना, दोनों के लिए वर्ड आपका क्या आता है, एडवांस। एडवांसमेंट ये नाउन हो जाता है, उन्नति या प्रगति के लिए आपका वर्ड आ जाता है एडवांसमेंट। एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है जब किसी चीज में कोई आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ करके उसमें लाभ होता है। एडवांस जब वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो इसका मतलब उसको कोई एडवांटेज हुआ है, लाभ हुआ है, कोई ऐसी कंडीशन जो उसको सुपीरियरिटी प्रदान करती है, उसको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, तो एडवांटेज में आप लोग डायरेक्टली जानते भी हैं कि एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। यहाँ से देखिए कि ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है वेन, वेन एडवांट मीन्स होता है आगे बढ़ना, जैसे एडवांस मीन्स भी आगे, एडवांस माने क्या है, उन्नति करना, प्रगति करना, एडवांस उन्नति करना, प्रगति करना। वेन गार्ड ऐसा पर्सन होता है जो सबसे आगे चलता है, फोर फ्रंट ऑफ एन एक्शन और मूवमेंट, कोई भी पर्सन जब किसी चीज में अगुआ होता है, सबसे आगे चलने वाला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैनगार्ड कहते हैं। जो सबसे ज्यादा एडवांस हो जाता है, सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वैनगार्ड बोलते हैं। ऐसे ही जब कोई पर्सन अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एडवांसमेंट करता है, मीन्स आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, तो अगर उसने कोई एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर के आ गया तो उसे बोलते हैं एवेंट गर्ड। न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडिया, अगर कोई नया और प्रगतिशील आइडिया देता है, क्योंकि उसमें चीजें आगे की ओर बढ़ी होती हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एवेंट गार्ड। एडवर्टाइज माने प्रचार प्रसार करना होता है, विज्ञापन देना होता है, यहीं से आपका वर्ड बनता है एडवर्ट। एडवर्टाइज वर्ब है, उसको प्रचारित करना, एडवर्टाइजमेंट मीन्स हो गया आपका प्रचार प्रसार, और एडवर्ट माने होता है प्रचार करना, प्रसार करना, किसी भी चीज को इंटेंशनली बाहर दिखाना या उसको सामने रखना, उसके नोटिस और रेफरेंस के लिए उसको आगे रखना, इसके लिए वर्ड आपका होता है एडवर्ट। एडवर्ट माने उल्लेखित करना, संदर्भित करना। और जब कभी कोई चीज आपकी बिना उल्लेख किए हुए अचानक अनइंटेंशनली हो जाती है तो उसको बोलते हैं इनएडवर्टेंट। इन माने नॉट, एडवर्टेंट माने उल्लेखित करते हुए। जब कोई चीज बिना उल्लेख करते हुए अचानक से विदाउट इंटेंशन या अनइंटेंशनली हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन एडवर्टेंट। आकस्मिक अनजाने में हुई चीजों को आप इन एडवर्टेंट बोलते हैं, और इसी की एडवर्ब फॉर्म बन जाती है इन एडवर्टेंटली। अचानक कोई घटना हो जाती है बिना आपके जाने हुए, बिना अनजाने में हो जाती है, तो उसके लिए इनएडवर्टेंटली आता है। रिवर्स माने होता है पीछे जाना, बैक होना, उलटना, पीछे जाना। रिवर्जन इसी का नाउन फॉर्म है, पुनरावृत्ति, किसी की आप बैक में चले गए हो तो उसको रिवर्जन बोलते हैं। और रिवर्ट माने होता है वापस करना, लौट जाना, इसी की ये वर्ब फॉर्म आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।